ये सब हम लोग, अच्छा ये सब नहीं पढ़े थे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Alveoli are the primary sites of the exchange of gases. Okay? तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? अल्वियोलाई है, क्या है? और ध्यान से देखिए, अल्वियोलाई के पास जो है आता है, तो अल्वियोलाई कहाँ स्थित है? लंग्स में स्थित है। क्लियर है क्या? हार्ट जो है क्या भेजता है लंग्स को? कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा। और लंग्स जो है हार्ट को क्या भेजेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। क्लियर है क्या? तो इसीलिए देखिए ये ब्लू वाला आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला आ रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसमें, इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दिख रहा है ना? जैसा और नो, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन जीरो रहता है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और जैसे जैसे ये यहाँ से आगे जाता है वैसे वैसे इसके थ्रू क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा और इधर का ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना? इसको हम लोग बोल रहे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। और जाते जाते इसके पास जो है ऑक्सीजन ढेर सारा हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है क्या? क्या है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है भैया यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा है। क्लियर है क्या? आगे बढ़। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और जो सेल्स हैं उस, अब जो है सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है? उसको चाहिए ऑक्सीजन और वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है क्या? अब ये सब किसके अंदर है? सेल के अंदर है, यस और नो? अब सेल के थ्रू भी पास करेगा ब्लड कैपिलरीज, तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। क्लियर है क्या? तो यहां पे दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल है, इसने क्या किया? ऑक्सीजन दिया बाहर। ये जो बाहर में ऑक्सीजन दिया इसने, ये बाहर के रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन, और यहां पे जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है क्या? क्या इसको बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली कोई इंजेक्शन लेकर के यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये गलत धारणा है। ये जो है अपने बाहर में ऑक्सीजन दिया और ये बाहर से ऑक्सीजन चला गया दूसरे सेल के अंदर। क्लियर है क्या? अरे समझ में, ठीक है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे एक्सचेंज होता है? अच्छा, एक्सचेंज होने का दो दो जगह हो गया। अब कहाँ पे? पहला हो गया अल्वियोलाई और दूसरा बॉडी सेल्स। अल्वियोलाई से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई को दे दिया। और टिश्यूज से क्या लिया? जब सेल्स से क्या लिया? बॉडी सेल्स से ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अरे समझ में? ऐसा ना, यहां पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये HG ये सब बाद में देखेंगे, पार्शियल प्रेशर बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉडी टिश्यूज है। बॉडी टिश्यूज से जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये क्या ले रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ऑक्सीजन दे दिए,
फिर चले गए हर्ट के पास। ठीक है, तो इस बेचारे के पास क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसलिए इधर चला गया हर्ट के पास। तो हर्ट क्या देगा, हर्ट इसको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। क्लियर है क्या, कुछ नहीं देगा हर्ट। सेम जो है इधर आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब इसको फिर से ये भेज दिया लंग के पास। इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लिया और फिर ऑक्सीजन लेकर के चला गया फिर ब्लड टिश्यूज के पास, ब्लड सॉरी बॉडी टिश्यूज के पास, और ये जो ऑक्सीजन जो है वापस ये दे दिया उन लोग को और उसका कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। आ रहा है समझ में, ये सॉर्ट नो। हाँ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया लंग में और ऑक्सीजन लंग का ले लिया। उसके बाद फिर से गया हार्ट के पास, फिर हार्ट जो है पंप कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह चल गया बॉडी में। फिर ऑक्सीजन लेकर के गया ब्लड बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी में ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और फिर चल गया कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हार्ट के पास। हार्ट जो है फिर से भेज दिया जाइए लंग के पास, ठीक है, रिचार्ज होने के लिए। चल गया लंग के पास, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया लंग को, हम लोग बाहर फेंक दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले लिए, डन। क्लियर है क्या, यस और नो? यस और नो, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय, कौन सा प्रोसेस है जिससे एक्सचेंज होगा? सिंपल डिफ्यूजन से होगा। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन है उधर से किधर जाएगा जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है क्या? मेनली बेस्ड अपॉन प्रेशर और फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. अब कितना जल्दी ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और ऑक्सीजन इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना जल्दी वो हो, उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। यस और नो? The rate at which the oxygen or the carbon dioxide is absorbed. क्लियर है क्या? यस और नो? तो वो जो रेट है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस मतलब कि गैस जो है भैया कितना सोल्यूबल है, ठीक है, एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, और ऊपर से कितना थिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। यस और नो? These are also some important factors that can affect the rate of the दिक्कत। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? पार्शियल। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे गैसेस हैं टुगेदर। एयर में देखिए कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, फिर हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा गैसेस है। सारा गैस मिला करके एक प्रेशर लगाता है हम लोग पे। क्लियर है क्या? तो वो हो गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में कौन सा गैस कितना कितना प्रेशर लगा रहा है वो हो गया पार्शियल प्रेशर। ऐसा समझ में? जब हम बोलेंगे कि जो है 100 यूनिट हमको प्रेशर लगा रहा है सारा गैस मिला करके, जिसमें ऑक्सीजन लगा रहा है 20%, नाइट्रोजन लगा रहा है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहा है 2%, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे कर, ठीक है ना। तो जब हम बोलेंगे कि भैया बताइए पार्शियल प्रेशर क्या है और टोटल प्रेशर क्या है, तो टोटल प्रेशर 100 हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया 20, नाइट्रोजन का हो गया 60। समझ में आ रहा है? वगैरह वगैरह। The pressure contributed by by individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure and is represented by PO2 as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। Clear है क्या? Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusions
are given in the table 17.1 and in figure 17.3. अब ये जो डेटा है इसको हमको याद करना है तो फिर देखिए ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159, अच्छा खासा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम है 0. अल्वियोलाई में क्या हुआ, आया ऑक्सीजन आया, ठीक है, मतलब वही एटमॉस्फेरिक एयर आया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाएगा और ऑक्सीजन उससे निकलेगा, क्लियर है क्या। तो एल्वियोलाई में जो है ऑन एन एवरेज कितना रह रहा है, ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का 40। ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको कहाँ पे मिलेगा, वेन में मिलेगा या आर्टरी में मिलेगा, वेन में मिलेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन का कितना है 40, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 45, ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है वही ब्लड गया लंग्स के पास, ऑक्सीजनेटेड होकर के आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना हो गया 95, उसमें हो गया प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, और 40 हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यूज में कितना रहता है 40 ऑक्सीजन, 45 कार्बन। ध्यान से देखिए टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक ही है, क्लियर है क्या, हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया, और अलग अलग जगह पे कितना कितना प्रेशर है ये भी हमको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, द डेटा गिवन अच्छा यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, अल्वियोलर एयर का दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दिया हुआ है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दिया हुआ है, क्लियर है क्या। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and the blood to the tissues। अल्वियोलाई में और ब्लड में देखिए ध्यान से, अल्वियोलाई में कितना है ऑक्सीजन 104 पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है अल्वियोलाई में, ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का प्रेशर 40, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45, और ये दोनों देखिए टच में है, यही वाला डायग्राम था ना, यही वाला है ना, ये अल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल है, ये दोनों टच में है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल है, ये दोनों टच में है। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि अल्वियोलाई में क्या है ऑक्सीजन देखिए किसमें ज़्यादा है, अल्वियोलाई में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसमें ज़्यादा है अल्वियोलाई में या डीऑक्सीजनेटेड, अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से ऑक्सीजन चला गया इधर ब्लड में, यस और नो। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें ज़्यादा है, ब्लड में या अल्वियोलाई में, ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, क्लियर है क्या, क्लियर है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from the tissues to the blood and the blood to the alveoli। blood to alveoli तो ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। हम दोनों का देख लेते हैं। अब देखिए टिश्यूज और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके पास गया, टिश्यूज के पास गया, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किसके पास जाएगा, ये बॉडी में जाएगा ना, गया टिश्यूज के पास, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज के पास गया तो ऑक्सीजन किसके पास है, ब्लड के पास कि टिश्यू के पास ज़्यादा है, ब्लड के पास, ऑक्सीजन चला गया टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में चला गया, क्लियर है क्या सर, नो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है।
As the solubility of carbon dioxide is 20-25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. ठीक है, तो solubility जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. ठीक है, क्लियर है क्या? ऑक्सीजन का solubility क्या रहता है? कम रहता है. ऑक्सीजन का solubility कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है. क्लियर है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है? 0.024 है, तो इसका है 0.6. क्लियर है क्या? द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अब जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इधर से उधर जाना है और उधर से इधर आना है. क्लियर है क्या? यस और नो? है ना, ऑक्सीजन का रूट ऐसा है. यस और नो? ठीक है, ऑक्सीजन जाते वक्त कितना बॉर्डर से गुजरेगा या कितना लेयर से गुजरेगा, तो वो जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे, सब मिला करके क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. आ रहा है समझ में? क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है कितना लेयर से गुजरेगा? तो 3 लेयर से गुजरेगा भैया. पहला, द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. ये एपिथेलियम है ना, एल्वियोलाई का स्क्वैमस एपिथेलियम दिख रहा है क्या? और कितना थिक है ये? 1 सेल थिक, केवल 1 सेल का थिकनेस है, बहुत ही नाजुक है. क्लियर है क्या? दूसरा हो गया द एंडोथीलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज. तो ये हो गया ब्लड कैपिलरी, और ये जो कैपिलरी है, दिस कैपिलरी बिकॉज इट पासेस थ्रू एल्वियोलाई, इसीलिए इसको हम लोग एल्वियोलर कैपिलरी बोल रहे हैं. क्लियर है क्या? यस और नो? तो सबसे पहले जैसे कि ऑक्सीजन इधर से जा रहा है, तो सबसे पहले इसको कौन मिला? स्क्वैमस एपिथेलियम मिला. यस और नो? इसके बीच में है एक, दिख रहा है ये वाला जो पीला पीला है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या है? और ये तीसरा जो है ये दिख रहा है, ये है क्या? ये है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज. क्लियर है क्या? एंड द बेसमेंट सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries in between them. क्लियर है क्या? तो ये 3 चीज को एनकाउंटर करेगा. किसको एनकाउंटर करेगा? कितने मेम्ब्रेन को? 3 को. यस और नो? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये. यस और नो? बेसमेंट सब्सटेंस. बेसमेंट सब्सटेंस होता है ना, आप ऐसा समझिए, दोनों को जो है थोड़ा सा स्टिक करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? स्टिक. ठीक है, स्टिक रहेगा तभी तो वो उसमें सटा हुआ रहेगा ना, नहीं तो उखड़ जाएगा. अरे सर में एल्वियोलाई यहाँ है, तो ब्लड कैपिलरी को ऐसे जाना पड़ेगा ना उसके चारों बगल. यस और नो? तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है. ठीक है ना? तो उसका एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस. सीमेंटिंग मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम करता है. इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन द alveolus and the blood capillaries. क्लियर है क्या? yes or no? However, its total thickness is much less than a millimeter. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी थिकनेस बहुत कम है. Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from the alveoli to the tissues, and from the carbon and that of carbon dioxide from the tissues to the alveoli. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है alveoli से टिश्यूज में चल जाएगा. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से alveoli में. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? यस और नो? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है,
ट्रांसपोर्ट कैसे होगा गैस?